नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में दोस्तों आईयूपीएससी नामकरण का पूरा ट्रिक देने वाला हूं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। क्या हो जाएगा? 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ 3 एथिल पेंटेन, और थर्ड क्वेश्चन का नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। आपको लगा होगा दोस्तों ये रट के आया हूं, नहीं दोस्तों, आज आप लोगों को 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में आईयूपीएससी नामकरण सिखाना। आ जाइए दोस्तों, 2 सेकंड में आपको वादा किया है मैंने, आईयूपीएससी नामकरण बताने का ट्रिक दूंगा। चलिए, उससे पहले आप लोगों को रूट वर्ड जानना होगा। क्या वर्ड? रूट वर्ड, जिसको मूल शब्द कहते हैं अपन। सही है। तो पहला, एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, और 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, और 6 कार्बन हो तो हेक्स, और 7 कार्बन हो तो हेप, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, और 9 कार्बन हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक। इन लिस्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अब इन सब से मैं बनाने वाला हूं एल्केन ग्रुप। क्या बनाने वाला हूं? एल्केन ग्रुप। कैसे बनाऊंगा देखिएगा। यदि दोस्तों आपने इस लिस्ट को याद कर लिया है तो इसी से हम बनाएंगे एल्केन ग्रुप। क्या ग्रुप बनाएंगे? एल्केन ग्रुप। चलिए आइए दोस्तों, देखिएगा यहां मेथ है तो मेथ में सफिक्स लगा देंगे एन, तो बन जाएगा एल्केन ग्रुप। वो बनेगा कैसे देखिएगा, एकदम सबसे आसान है दोस्तों, सबसे आसान। चलिए देखिए, मेथ है तो मेथ में कितना कार्बन? 1 कार्बन है। हम 1 कार्बन में हम क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद उसमें 2 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ देंगे। चलिए देखिएगा, 1 2 ने 2, और 2 में 2 जोड़ दीजिए तो 4, तो हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4, जिसको हम कहते हैं मेथेन। अगला देखिएगा एथ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ने 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6, इसको कहेंगे एथेन। अगला देखिएगा प्रोप, 3 2 ने 6, और 6 में 2 जोड़ दीजिएगा 8 बन जाएगा, जिसको कहेंगे प्रोपेन। उसके बाद देखिएगा 4 4 2 ने 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 बन जाएगा, जिसको कहेंगे ब्यूटेन। अगला देखिएगा C5, 5 2 ने 10, 10 2 12, जिसको कहेंगे पेंटेन। अगला देखिएगा 6 2 ने 12, और 12 2 14, तो कितना हो गया दोस्तों? 14 हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे हेक्सेन। अगला देखिएगा 7 2 ने 14, और 14 2 16, तो हेप्टेन बन गया। अगला देखिएगा 8 2 ने 16, और 16 और 2 18। इस प्रकार मैंने सबका लिस्ट निकाला है दोस्तों। इस प्रकार मेथ से मेथेन, एथ से एथेन, प्रोप से प्रोपेन, ब्यूट से ब्यूटेन, पेंट से पेंटेन, हेक्स से हेक्सेन, हेप्ट से हेप्टेन, ऑक्ट से ऑक्टेन, नॉन से नॉनेन, और डेक से डेकेन बन गया, जिसे हम कहते हैं एल्केन ग्रुप। क्या कहते हैं दोस्तों? एल्केन ग्रुप। अब आ जाइए, चलिए आइए दोस्तों, आप लोगों को आईयूपीएससी नामकरण करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला लॉन्ग चेन नंबरिंग, और थर्ड में नोमेनक्लेचर। सही है दोस्तों। अब यहां पर देखिएगा 1 2 3 क्वेश्चन आपके पास है। अगर इन तीनों क्वेश्चन को आप समझ गए, मतलब आपको 2 सेकंड में आईयूपीएससी नामकरण करना आ जाएगा दोस्तों। चलिए देखिएगा, यहां पर आपके पास एक लॉन्ग चेन है। सही है। अब लॉन्ग चेन क्या है आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन करेंगे क्या? काउंटिंग, और काउंटिंग करेंगे तो पता चल ही जाएगा भैया। सही है। 1 2 3 4, 4 है? अरे नहीं भैया, 5 है। 1 2 3 4 5, फिर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। सही है। अब इसको करेंगे नंबरिंग, अपन लॉन्ग चेन देख लिए। अब उसको करेंगे क्या? नंबरिंग करेंगे। तो यहां से 1 कर दो, यहां से 2 कर दो, यहां 3, यहां 4, और ये हो गया 5। सही है। अब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, लिख देते हैं अपन 5 कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या काउंट कर लीजिएगा, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, और 9 और 3 12। अब देखिएगा ये किसका फार्मूला है? देखिए, पेंटेन। किसका फार्मूला है दोस्तों? पेंटेन का। सही है। ये था आसान। सर थोड़ा हार्ड वाला बता दीजिए। हार्ड वाला देखिए भैया, कठिन वाला बता रहा हूं आपको, जाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बारीकी से समझिए। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सर काउंटिंग क्यों कर रहे हो यार? मैंने बोला लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन लेनी है। आप नीचे से भी कर सकते हो, बाएं से कर सकते हो, दाएं से कर सकते हो, आपकी मर्जी, लॉन्ग चेन होनी चाहिए। तो मैं कर देता हूं एक लंबी श्रृंखला। ये अपन चेन कर लिया, अपन ने एक लॉन्ग चेन लिया। सही है। अब ये लॉन्ग चेन लिया, अब उसको करेंगे नंबरिंग।
अब नंबरिंग किधर से करना है, अरे कर लो किधर से भी हो, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब 1 2 3 4 5 सही है दोस्तों। अब नीचे से कीजिएगा राइट से 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब मैं 2 नंबरिंग किया हूं। अब माइंड में ये क्वेश्चन आया सर सही कौन सा है, तो हम ये देखेंगे कि ब्रांच को देखिएगा, ब्रांच को देखना है कि आपको कम से कम नंबर किस ओर से मिल रहा है। सही है, तो कम से कम नंबर देखते हैं, यहां पर 2 मिला है और यहां पर 4 मिला सर। अरे भैया तो 2 तो कम से कम नंबर हुआ ना, तो इसका मतलब हम लोगों का ऊपर वाला सही है और नीचे वाला दोस्तों गलत है। नंबरिंग तो हो गया और थर्ड है आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर करते हैं भैया, 2 है तो 2 लिख दिया। उसके बाद CH3, CH3 को कहते हो क्या, मेथिल। क्या कहोगे, मेथिल कहते हैं। CH3 को क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। कार्बन की चेन कितना है, 5 है, तो 5 कार्बन वाले को अपन क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं दोस्तों। तो इसका आईपीसी नाम हो गया 2 मेथिल पेंटेन। आसान है। चलिए नीचे आ जाइएगा। लेकिन कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा सर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 ऐसा क्यों, तो देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कितना होता है, 4 होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, इस कारण वह 4 बॉन्ड बना सकता है दोस्तों। गिन लो, काउंट कर लेते हैं अपन, 3 और 1 4। सही है, 2 3 4, ये भी सही है, 2 3 4। अब यहां पर आ जाओ सर, यहां पर तो बीच में CH2 नहीं लगा है, तो कैसे लगेगा, 1 2 3 और हाइड्रोजन करके 4 बॉन्ड होनी चाहिए। अगर आप यहां पर 2 लगा देते हो तो 2 3 4 और 5 ज्यादा हो रहा है भैया, इस कारण आप यहां पर 2 नहीं लगाएंगे। सही है दोस्तों। चलिए नीचे वाला का कार्बन का चेन देखते हैं दोस्तों। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे सर ये तो वैसी 6 सेकेंड वाले के जैसे है, तो मैं क्या करता हूं, यहां इसको हटा देता हूं और यहां पर लाके मैं अपन काउंट कर देते हैं। क्वेश्चन को चेंज किया मैंने, क्वेश्चन को चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सर नीचे से भी, अरे नीचे करो, बाएं करो, दाएं करो, आप कहीं से भी करो, आपको काउंटिंग करनी है, नंबरिंग करनी है, बात खत्म, बात खत्म। सही है। चलिए तो यहां से मैं काउंट कर देता हूं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ओके, इतना तो 5 हो गया, हमने समझा। सही है, मैंने क्या कर दिया, काउंट, मैंने काउंट कर दिया। लेकिन अपन नीचे से कर देते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया दोस्तों 5 हो गया। अब हमें यह देखना है कि इस ब्रांच को कम से कम नंबर ऊपर वाला दे रहा है कि नीचे वाला दे रहा है। तो हम देखते हैं 1 2 2 और ऊपर में 4, तो नीचे वाला हम लोगों का सही है क्योंकि नीचे से उसको कम से कम नंबर मिला है दोस्तों। तो अपन क्या लिखेंगे, आईपीसी नाम लिखेंगे। अब नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिखूंगा, किसी को दिक्कत नहीं। CH3 को क्या बोलते हैं अपन, मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल कहते हैं भैया। उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन वाले को क्या कहते हो आप, पेंटेन कहते हो। क्या कहते हो दोस्तों, पेंटेन। तो 2 मेथिल पेंटेन इसका नाम हो गया। तो सेकंड वाले का क्या हुआ था, 2 मेथिल पेंटेन और फर्स्ट वाले का केवल पेंटेन। सही है दोस्तों। अब यहां पर सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो समझ ऐसे नहीं आ रहा है तो देखिए अभी और बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा जिसमें बारीकी से आपको समझ आ जाएगी। सही है। अब यहां पर कई बच्चे ये बोल रहे हैं सर थर्ड वाला और सेकंड वाला का स्ट्रक्चर तो अलग है लेकिन नाम तो सेम है भैया, नाम सेम है। और ऐसा क्यों, तो मैं बता दूं, स्ट्रक्चर भले अलग अलग होगा दोस्तों लेकिन नाम सेम हो जाता है, नाम सेम हो जाता है। आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है, पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। देखिए बारीकी से एकदम समझा रहा हूं। सही है। अब यहां पर फिर से वही काम करना है, लॉन्ग चेन लेनी है। चलिए लॉन्ग चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कई स्टूडेंट ये बोल रहे हैं 1 2 3 4, तो यहां पर 4 काउंट हो रहा है लेकिन यहां से यहां तक आओगे तो 5 काउंट हो रहा है। तो चलिए कर देते हैं अपन 1 2 3 4, ये हो गया 5। सही है। अब 5 हो गया। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर इधर से काउंट नहीं कर सकते क्या, नीचे से बिल्कुल कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब इसको मैं क्या कर देता हूं, ऐसे करके घेर देता हूं दोस्तों ताकि आपको आसानी से दिख जाए। सही है। अब यहां पर सर ऊपर वाला सही कि नीचे वाला सही, ये बात की बात है। पहले आप ब्रांच को देखो कि कम से कम नंबर कौन दे रहा है। तो नीचे देखा आपने कितना है नंबर,
3 है भैया। ऊपर देखो तो ऊपर भी 3 है, सही है। तो आप ऊपर से काउंट करो या नीचे से काउंट करो, सही है, सेम है, क्योंकि ब्रांच को कम से कम नंबर मिला हुआ है। तो हमने लॉन्ग चेन कर लिया, नंबरिंग कर लिया, किसी को दिक्कत नहीं। अब आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले 3 है तो 3 लिख लीजिए। अब 3 क्यों? 3 क्यों? क्योंकि 3 नंबर पर ही ब्रांच लगा है और उस ब्रांच का नाम है मेथिल। क्या नाम है दोस्तों? मेथिल नाम है। तो 3 मेथिल हो गया। अब चैन कितना है? कार्बन की चैन कितना है? 5। तो 5 को क्या लिखते हैं? पेंटेन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे। 3 मेथिल पेंटेन, सही है। आगे देखिए नीचे, यहां पर 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 आ रहा है सर। तो यहां पर लॉन्ग चैन मिल गया हमें तो यहां से लॉन्ग चैन मिल गया। तो काउंट कहीं से भी कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये 5 हमारा नंबरिंग हो गया। सर नीचे से भी किया करके देखिएगा। 1 2 3 4 और ये हो गया 5 हो गया। अब इस ब्रांच को देखना है कि कम से कम नंबर कौन दे रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो ऊपर में भी 3 मिला है और नीचे में भी 3 मिला है। तो हम क्या कर देंगे? 3 लिखेंगे। किसी को दिक्कत नहीं। C2H5, C2H5 होता है एथिल। क्या होगा दोस्तों? एथिल होगा। अब सर ये एथिल कैसे, इसके बारे में मैं लास्ट टाइम में बताऊंगा, इसके बारे में मैं लास्ट टाइम बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर C2H5 ये इसका नाम है एथिल। तो हम यहाँ पर 3 लिखा। अब इसको कहते हो क्या? एथिल। क्या कहते हो? एथिल। 3 एथिल। किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 1 से 5 अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं भैया पेंटेन, क्योंकि हमारे पास 5 कार्बन है, सही है। नीचे आ जाइए, नीचे स्ट्रक्चर देखिएगा। 1 2 3 4 5, ओहो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सही है। आप कहीं से भी काउंट करो आपको 5 नंबर ही मिल रहा है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा? सबसे आसान तरीका मैं ये वाला काम करूंगा भैया, सरल वाला, सही है। आप नीचे से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से भी कर सकते हैं। अब यहां से काउंट किया 1 2 3 4 5। सर नीचे से कीजिए तो 1 2 3 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 मिल रहा है, सही है। तो ब्रांच को 3 ही नंबर मिल रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ऊपर वाला भी सही, नीचे वाला भी सही। अब यहाँ पर CH2 आ गया और CH3 आ गया। सर इसका नाम क्या है? चलिए देखिए, 1 2, तो कितना कार्बन हुआ? 2 कार्बन हुआ भैया, सही है। हाइड्रोजन की संख्या 3, 3 और 2 5। तो यहाँ C2H5, और C2H5 का नाम क्या है? एथिल। वास्तव में ये है क्या पता है दोस्तों? एथिल है। तो हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, सही है भैया। उसके बाद इसका नाम क्या पढ़ा आपने? एथिल पढ़ा। ओके, एथिल लिख दिया हमने, किसी को दिक्कत नहीं। 3 एथिल लिखा। उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन। क्या लिखा हमने? पेंटेन लिखा। 3 एथिल पेंटेन, किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कई बच्चे बोल रहे हैं सर ऊपर भी और नीचे भी स्ट्रक्चर तो अलग अलग है। देखिए इसको ना ऐसे तोड़ के लिखा जा सकता है, इसको एथिल को ऐसे तोड़ के लिखा जा सकता है और उसको ब्रांच के हिसाब से फिर से कंबाइन करके हम उनका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 एथिल पेंटेन हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बनाकर देखते हैं दोस्तों, एकदम 2 सेकंड में बताऊंगा, आंसर देखिएगा आप। यहां पर सबसे पहले लॉन्ग चेन लेनी है भैया, लॉन्ग चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कहीं से वैल्यू 5 ही आ रहा है तो हम क्या करेंगे? एक सिंपल रेखा को ले लेंगे, सिंपल लाइनर को ले लेंगे, सिंपल लाइन को ले लिया हमने। अब यहां पर देखते हैं, इसको मैं 1 नंबर देता हूं, 2 3 4, ये हो गया 5। नीचे से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 हो गया दोस्तों। अब ब्रांच को देखना है तो सर यहाँ पर तो 2 ब्रांच है, कैसे काउंट करें? अरे काउंट कर लो, एक ब्रांच होता है 2 और एक ब्रांच होता है 4, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया? 6 आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। नीचे वाला आ जाओ, 2 मिला यहाँ पर ब्रांच और यहाँ पर 4 में ब्रांच मिला, इसको भी काउंट किए तो 6 आ रहा है, सही है। तो आप ऊपर से करो नीचे से करो, सेम नंबर है, सेम काउंटिंग है, सेम नंबर है, सही है। तो हम क्या करेंगे? 2 4 कितने कितने नंबर पर है? 2 और 4 पर है। सर 2 बार कैसे लिख रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है। देखो मेथिल जो है 2 से जुड़ा है एक बार, और फिर से दूसरा मेथिल जो है 4 से जुड़ा है, तो 2 और 4 लिखा हूं, किसी को दिक्कत नहीं। संख्या में कितना है मेथिल? 2 बार है, तो 2 बार है तो क्या लिखेंगे? डाई।
2 बार रहेगा तो डाई, 3 बार रहेगा तो ट्राई, 4 बार रहे तो टेट्रा और 5 बार रहे तो पेंटा, ऐसे लिखते हैं दोस्तों। सही है, तो मैं क्या कर देता हूं 2,4 डाई। किसी को दिक्कत? जुड़ा क्या है? मेथिल। क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है, तो 2,4 डाई मेथिल। सही। अब चैन को देखो, चैन कितना है? 5, और 5 को क्या करते हो? पेंटेन करते हो। दिक्कत? नो। नीचे आ जाइए, नीचे को देखिए। सर यहाँ तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, कहां से नंबरिंग दूं? अरे भैया पहले आपको करना क्या है? लॉन्ग चैन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी जाओ 5 ही आ रही है। सही है, तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे ले लेता हूं भैया, 5 है तो किसी को दिक्कत नहीं। ये हो गया 1, यहां से 2, यहां 3 4, और ये हो गया 5। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। 1 2 3 4, और ये हो गया 5। अब हम लोगों का ब्रांच क्या है? देखिए ब्रांच ये वाला है और ये वाला है। ओके, इसको यहां नीचे में देखे तो हम लोगों का 2 और 4 मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 6। किसी को दिक्कत नहीं। ऊपर देखिए 2 मिला, 4 मिला, 2 मिला और 4 मिला, मतलब ऊपर भी 6 है। किसी को दिक्कत नहीं। सर सेम नंबर मिल रहा है, कहीं से भी नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। सही है, वेरी गुड, आप लोग समझ गए। तो अपन लिख देते हैं 2। 2 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ब्रांच है भैया। 4 भी लिखा। सही है, संख्या में कितना? 2, तो लिखोगे क्या? डाई। किसी को दिक्कत नहीं, डाई लिखा। ये इसे क्या कहते हो? मेथिल कहते हो भैया, मेथिल लिख दिया। के बाद कार्बन की चैन को देखिएगा, 5 है तो क्या लिखोगे? पेंटेन लिखा। किसी को दिक्कत? नाम बन गया 2,4 डाइमेथिल पेंटेन। नीचे आ जाइए, इसको क्या करेंगे? कई बच्चे ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही करोगे। गलत, गलत, क्योंकि C2H5 है और इसको हम तोड़ सकते हैं CH2 और CH3 में। ये कैसे सर? देखिएगा, कार्बन कार्बन, 2 ठो कार्बन है, लिखा अपन 2 कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या 3, और 3 और 2 5। सही है, तो C2H5, तो क्या मैं C2H5 को ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल, तो मैं लिख देता हूं CH2CH3। आप काउंट करके भी देखोगे तो C2H5 ही आएगा। कैसे आएगा? 2 कार्बन है, लिखो। हाइड्रोजन की संख्या 3 और 2 5। सही है, हटा दिया हम। लॉन्ग चैन मिल गया आपको, मिल गया। देखिए मिला क्या? लॉन्ग चैन मिल गया सर, लॉन्ग चैन। अरे भाई लॉन्ग चैन मिल गया, अभी इस ब्रांच को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 3 मिला, 1 2 3। सही है, 1 2 3 4 5 कर दूं मैं? दोनों ओर से इसको 3 नंबर मिल रहा है दोस्तों। सही है, तो मैं क्या कर देता हूं 1 2 3 4 5। किसी को दिक्कत नहीं। तो नाम क्या हो गया? यहां पे लिख देता हूं 3, उसके बाद मेथिल, 3 मेथिल, उसके बाद 5 है तो क्या लिखेंगे अपन? पेंटेन लिखेंगे, 3 मेथिल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसान होते जाएगा, यहां पर पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। देखिएगा, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर ऐसे नंबरिंग कर रहे हो आप तो आप गलत हो, क्योंकि नीचे कुछ है। देखिए C2H5, C2H5, जिसे तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3, CH2 CH3, तोड़ के लिखा है। किसी को दिक्कत है? नहीं भैया। चलिए अब क्या करना है, आपको लॉन्ग चैन ढूंढनी है। अगर ऐसा रहता है आपके क्वेश्चन में तो पहले ऐसे तोड़ लेंगे, सही है, तब भी आपको लॉन्ग चैन मिलेगा। किसका? कार्बन का। अब कार्बन का लॉन्ग चैन यहां से यहां तक देखिएगा, लॉन्ग चैन आपको दिख रहा है। सही है दोस्तों। चलिए अब काउंट कहां से करें? तो देखिए आपको क्या करना है, ब्रांच को कम से कम नंबर देना है। तो 1 2 3, यहां से 3 मिला, 4 5, यहां पर 5 मिला, 6 7, यहां पर काउंट कर दो कितना हो गया? 5 और 3 8 हो गया दोस्तों। नीचे 1 2 3, 3 आ गया, 4 5, तो 3 और 5 नीचे भी काउंट करोगे तो 8 आया। किसी को दिक्कत नहीं। तो आप ऊपर से IUPAC नामकरण करें या नीचे से करें, आपको लेना देना नहीं है उससे, आपको कम से कम नंबर मिला है। सबसे पहले 3 पर ब्रांच है तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 5 पर तो ब्रांच है तो 5 भी लिखिए। किसी को दिक्कत है तो नहीं है। तो अपन संख्या में कितना है? देखिए संख्या में कितना है? 2 है, तो 2 का क्या लिख लेंगे? डाई लिखेंगे। सही है, CH3 तो लिखेंगे क्या? मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल लिखेंगे। उसके बाद कितना है कार्बन? 1 2 3 4 5
6 और ये हो गया 7 और 7 को क्या कहते हैं दोस्तों? हेप्टेन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेप्टेन कहेंगे। क्या करेंगे? लॉन्ग चेन करनी है भैया 1 2 3 4 5। किसी को दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये है सर लॉन्ग चेन किधर से करें भैया, नंबरिंग किधर से दें? तो देखो यहाँ दो ब्रांच है, इन दोनों ब्रांच को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो मैं बता दूं अगर हम लेफ्ट से करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हो गया 5। नीचे से करोगे तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। सही है। तो यहां देखिएगा 2 और 3 मिला तो ऊपर में काउंट करोगे तो टोटल हो गया 5, नीचे में 4 मिला है और 3 मिला है और उनको काउंट करते हो तो मिल जाता है 7। लेकिन कम से कम नंबर कौन है आपका? 5 वाला। तो ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला सही है तो हम क्या लिखेंगे? 2। देखिएगा 2 में मेथिल जुड़ा है, 2 में मेथिल जुड़ा है, 3 में एथिल जुड़ा है। ध्यान से सुनिएगा 2 में मेथिल जुड़ा है, 3 में एथिल जुड़ा है। अब सर इसका मतलब क्या है? मेथिल मतलब M और एथिल मतलब A। तो सबसे पहले, हालांकि आपका नंबरिंग ऐसा है लेकिन सबसे पहले किसे लिखेंगे? 3 एथिल, क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार A पहले आता है। सही है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 एथिल। क्या लिखेंगे? 3 एथिल। उसके बाद लिख देंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद कार्बन चेन कितना है? पेंटेन। ओके बन गया भैया 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन है। यहां देखिएगा अब यहां सबसे लंबी श्रृंखला आपको मिल गया आसानी से। सही है, मिल गया। यहां से अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। सर नीचे से भी कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब यहां पर देखेंगे कि हमारे ब्रांच को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। 3 मिला, 5 मिला, काउंट कर देंगे तो क्या बन गया? वो 8 बन गया। नीचे देखिए 5 और 3, नीचे भी 8 बन गया। लेकिन मैं अभी बोला हूं, क्या बोला हूं? एथिल ए और मेथिल एम। तो हम किसको इस हिसाब से, इसके अनुसार हम किसको लेंगे? कौन सा वाला नंबर सही है पता है दोस्तों? नीचे वाला सही है। तो क्या लिख देंगे? 3 एथिल, 3 एथिल। उसके बाद 5 मेथिल, 5 मेथिल। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला है 7, तो 7 को क्या लिखेंगे हम? हेप्टेन। क्या लिखेंगे? हेप्टेन लिखा। अब ऐसा क्यों सर? ऊपर में तो ऐसा काउंट नहीं किया, तो ऊपर में हम लोग ब्रांच को ही देख रहे थे। अगर दोनों सेम पोजीशन पर है, देखो यहां इधर से गए तो 3 और इधर से आए तो 3, तो इस स्थिति में दोनों का कंपेयर करेंगे तो एथिल वाला को पहले लिखेंगे क्योंकि ए पहले आता है यार। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर आपको कार्बन की श्रृंखला मिल गई, कार्बन की श्रृंखला मिल गई। अब काउंट कहां से करें, नंबरिंग कहां से करें? आपके पास ऊपर में भी ब्रांच, नीचे में भी ब्रांच। सही है। तो यहां से 1 2 3 4, किसी को दिक्कत नहीं। 2 में ऊपर में भी जुड़ा है, नीचे में भी जुड़ा है, तो 2 को मैं 2 बार लिखूंगा। सही है। संख्या में कितना है मेथिल? 2 ठो है भैया, तो डाई लिख दीजिए। ओके। क्या कहते हैं इनको? मेथिल कहते हैं, तो मेथिल लिखा हमने। किसी को दिक्कत नहीं। कार्बन की श्रृंखला 4 है तो हमने लिखा ब्यूटेन। क्या लिखा दोस्तों? ब्यूटेन लिखा। किसी को दिक्कत है तो नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा। अब अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहां पर अपन लॉन्ग चेन ढूंढ लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी जाइए 5 नंबर मिल रहा है। तो 5 मिल रहा है तो अपन क्या करेंगे? एक सरल रेखा वाला को ले लेते हैं ना भैया, जो हमें काउंटिंग में आसानी हो। सही है। अब यहां पर देखते हैं, देखिएगा 1 2, ओके 1 2 3 4, ये हो गया 5। नीचे से काउंट कर दीजिए सर। 1 2 3 4, ये हो गया 5। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर में देखिएगा, ऊपर और नीचे दो ब्रांच है तो मैं 2 बार 2 और 2 लिखता हूं। सही है। फिर 4 में है, टोटल काउंट किए तो अपन आ गया 8। किसी को दिक्कत नहीं। नीचे देखिएगा 2 में है, सही है। 4 है तो 4 में ऊपर और नीचे 2 बार है, तो 4 को 2 बार लिखा और काउंट कर दिया तो कितना बन गया? ये 10 बन गया, 10 बन गया। सही है। अब यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या? आपका छोटा नंबरिंग क्या है? ऊपर वाला। तो हम लोगों का ऊपर वाला सही है, तो नाम कर दे इसका। मैं कर देता हूं 2 2। ओके 2 बार जुड़ा है ब्रांच। फिर और कहीं पे जुड़ा है क्या? 4 में भी लगा है सर, तो 4 में भी। संख्या में 1 2 3 और 3 संख्या के लिए
ट्राई, इस संख्या के लिए ट्राई लिखा। उसके बाद जुड़ा क्या है वास्तव में, मेथिल। क्या जुड़ा है, मेथिल। तो कार्बन की चंगी लेते हैं, पेंटेन है भैया, तो पेंटेन हो गया ये यार। तो नाम क्या हो गया, 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। किसी को दिक्कत है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनको भी तोड़ के लिख सकते हो, इनको भी तोड़ के लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। सही है, तो अपन ऐसे कर दिया, किसी को दिक्कत, 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3, यहां से भी 3 मिल रहा है ऊपर और नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी काउंट कर सकते हो, नीचे भी काउंट कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, 3 और 3 दो बार क्यों लिखा पता चला, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है क्या वास्तव में कितनी संख्या में है, दो संख्या में, तो डाई। इनका नाम क्या है, एथिल, तो डाई एथिल लिखा। अब आपका चैन कितना है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे, अगला क्वेश्चन यहां से अपन लंबी चैन ढूंढेंगे। अब लंबी चैन क्या है, क्या C2H5 को तोड़ के लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 ही मिल रहा है। अब इसको C2H5 को तोड़ते हैं क्या, CH2 और CH3 में तोड़ दिया, आपको लंबी चैन मिल गई होगी। सुनिए दोस्तों, ये मिल गई लंबी चैन, है ना। तो अपन काउंट कहां से करेंगे, 1 2 3, इसको 3 मिल रहा है, 1 2, तो यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। अब यहां पर 2 है तो लिख लो, 2 के बाद और जुड़ा है क्या, CH3, बिल्कुल। यहाँ पे जुड़ा है कौन से नंबर पर, कौन से नंबर पर, 1 2 3 4, 4 नंबर पे जुड़ा है, तो 4 लिख लीजिए। संख्या में कितना है, तो डाई है। नाम क्या है इनका, तो मेथिल है भैया, मेथिल लिखिए, मेथिल। उसके बाद 6 को क्या कहेंगे, हेक्सेन कहेंगे। क्या कहेंगे, हेक्सेन। तो आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं, कमेंट करके, नीचे कमेंट करके इन दोनों का आंसर बिल्कुल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल।